सादर प्रणाम सभी को। जय हिंद, जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम कंकाल उपन्यास का भाग 3 वाचन करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि कभी कभी हॉस्टल से मंगलदेव विजय के घर जाता, वहाँ उसे घर सा सुख मिलता। सरल स्नेह ने उन दोनों के जीवन में गांठ दे दी थी, अर्थात दोनों का संबंध सुंदर हो गया था। किशोरी के यहाँ शरद पूर्णिमा का श्रृंगार था। ठाकुर जी चंद्रिका में रत्न आभूषणों से सुशोभित होकर श्रृंगार विग्रह बने थे। चमेली के फूलों की बहार थी। चांदनी में चमेली का सौरभ मिल रहा था। निरंजन रास की राका रजनी का विवरण सुना रहा था। गोपियों ने किस तरह उमंग में उन्मत्त होकर कालिंदी कूल में कृष्णचंद्र के साथ रास क्रीड़ा में आनंद विह्वल होकर शुल्कदासियों के समान आत्म समर्पण किया था। उसका मादक विवरण स्त्रियों के मन को बेसुध बना रहा था। मंगल गान होने लगा। निरंजन रमणियों के कोकिल कंठ से अभिभूत होकर तकिए के सहारे टिक गया। रात भर गीत वाद्य का समारोह चला। विजय ने एक बार देखा, दर्शन किया, प्रसाद लेकर जाना चाहता था कि सामने बैठी हुई सुंदरियों के झुंड पर सहसा दृष्टि पड़ गई। वह रुक गया। उसकी इच्छा हुई कि बैठ जाए, परंतु माता के सामने बैठने का साहस ना हुआ। जाकर अपने कमरे में लेट गया। अकस्मात उसके मन में मंगलदेव का स्मरण हो आया। उस रहस्यपूर्ण युवक के चारों ओर उसके विचार लिपट गए, परंतु वह मंगल के संबंध में कुछ निश्चित नहीं कर सका। केवल एक बात उसके मन में जग रही थी कि इसकी मित्रता, मंगल की मित्रता उसे वांछित है। वह सो गया। स्कूल में पढ़ने वाला विजय इस अपने उत्सवों की प्रामाणिकता की जांच स्वप्न में करने लगा। मंगल से इसके संबंध में विवाद चलता रहा। वह कहता कि मन को एकाग्र करने के लिए हिंदुओं के यहाँ यह एक अच्छी बात चाल है। विजय तीव्र विरोध करता हुआ कह उठा, इसमें अनेक दोष हैं। केवल एक अच्छे फल के लिए बहुत से दोष करते रहना अन्याय है। मंगल की ने फिर कटाक्ष किया, चलो अच्छा, फिर कभी समझाऊंगा। विजय की आंखें खुली। सवेरा हो गया था। उसके घर में हलचल मची हुई थी। उसने दासी से पूछा, क्या बात है? दासी ने कहा, आज भंडारा है। विजय विरक्त होकर अपनी नित्य क्रिया में लगा। साबुन पर क्रोध निकालने लगा। तौलिए की दुर्दशा हो गई। नल का पानी बेकार गिर रहा था, परंतु आज वह नहाने की कोठरी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। तो भी समय पर वह स्कूल चला गया। किशोरी ने कहा, भी आज न जा, साधुओं का भोजन है, उनकी सेवा। बीच में ही बात काटकर विजय ने कहा, आज फुटबॉल है, मुझे शीघ्र जाना है। विजय बड़ी उत्तेजित अवस्था में स्कूल चला गया। मंगल के कमरे का जंगला खुला था। चमकीली धूप उसमें प्रकाश फैलाए थी। वह अभी तक चद्दर लपेटे पड़ा था। नौकर ने कहा, बाबूजी, आज भी कुछ भोजन न कीजिएगा? बिना मुंह खोले मंगल ने कहा, नहीं। भीतर प्रवेश करते हुए विजय ने पूछा, क्यों? क्या आज भी नहीं? आज तीसरा दिन है। नौकर ने कहा, देखिए बाबूजी, 3 दिन हो गए, कोई दवा भी नहीं करते, ना कुछ खाते ही हैं। विजय ने चद्दर के भीतर हाथ डालकर बदन टटोलते हुए कहा, ज्वर तो नहीं है? नौकर चला गया। मंगल ने मुंह खोला। उसका विवरण मुख अभाव और दुर्बलता का क्रीड़ा स्थल बन गया था। विजय उसे देखकर स्तब्ध रह गया। सहसा उसने मंगल का हाथ पकड़कर घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या सचमुच कोई बीमारी है? मंगलदेव ने बड़े कष्ट से आंखों में आंसू रोककर कहा, बिना बीमारी के भी कोई यूं ही पड़ा रहता है। विजय को विश्वास न हुआ। उसने कहा, मेरे सिर की सौगंध, कोई बीमारी नहीं है। तुम उठो, आज मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे यहाँ चलना होगा। मंगल ने उसके गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हारे यहाँ ही पथ्य लेने वाला था। यहाँ के लोग पथ्य बनाना ही नहीं जानते। 3 दिन के बाद इनके हाथ का भोजन बिल्कुल असंगत है। मंगल उठ बैठा। विजय ने नौकर को पुकारा और कहा, बाबू के लिए जल्दी चाय ले आओ। नौकर चाय लेने चला गया। विजय ने जल लाकर मुँह धुलाया। चाय पीकर मंगल चारपाई छोड़कर खड़ा हो गया। 3 दिन के उपवास के बाद उसे चक्कर आ गया और वह बैठ गया। विजय उसका बिस्तर लपेटने लगा। मंगल ने कहा, क्या करते हो? विजय ने बिस्तर बांधते हुए कहा,
अभी कई दिन तुम्हें लौटना न होगा, इसलिए सामान बांध कर ठिकाने रख दूं। मंगल चुप बैठा रहा। विजय ने एक कुचला हुआ सोने का टुकड़ा उठा लिया और उसे मंगलदेव को दिखाकर कहा, यह क्या? फिर साथ ही लिपटा हुआ एक भोजपत्र भी उसके हाथ लगा। दोनों को देखकर मंगल ने कहा, मेरा रक्षा कवच है। बाल्यकाल में मैं उसे पहनता था, आज इसे तोड़ देने की इच्छा हुई। विजय ने उसे जेब में रखते हुए कहा, अच्छा, मैं तागा ले आता हूँ। थोड़ी ही देर में तागा लेकर विजय आ गया। मंगल उसके साथ तांगे पर जा बैठा। दोनों मित्र हंसना चाहते थे, पर हंसने में उन्हें दुख होता था। विजय अपने बाहरी कमरे में मंगलदेव को बिठाकर घर में चला गया। सब लोग व्यस्त थे। 2 बज रहे थे। साधु ब्राह्मण खाना खाकर पीकर चले गए थे। विजय अपने हाथ से भोजन का सामान ले आया। दोनों मित्र बैठकर खाने पीने लगे। दासियां जूठी पत्तल बाहर फेंक रही थी। ऊपर की छत से पूरी और मिठाइयों के टुकड़ों से लदी हुई पत्तलें उछाल दी जाती थीं। नीचे कुछ अछूत डोम और डोमिनी खड़ी थीं, जिनके सिर पर टोकरियां थीं। हाथ में डंडे थे, जिनसे वे कुत्तों को हटाते थे और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हुए उस उच्छिष्ट की लूट मचा रहे थे। वे पुस्त दर पुस्त के भूखे। मालकिन झरोखे से अपने पुण्य का यह उत्सव देख रही थी और देख रही थी कि एक राह की थकी हुई भूखी दुर्बल युवती भी उसी भूख की जिससे वह स्वयं अशक्त हो रही थी। यह बीभत्स लीला थी। वह सोच रही थी, क्या संसार भर में पेट की ज्वाला मनुष्य और पशुओं को एक ही समान सताती है? ये भी मनुष्य हैं और इसी धार्मिक भारत के मनुष्य हैं जो कुत्तों के मुंह के टुकड़े भी छीनकर खाना चाहते हैं। भीतर जो पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर गुलछर्रे उड़ रहे हैं, उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है? यह पत्तलों के लूटने का दृश्य बतला रहा है। भगवान, तुम अंतर्यामी हो। युवती निर्बलता से चल न सकती थी। वह साहस करके उन पत्तल लूटने वालों के बीच में से निकल जाना चाहती थी। यह दृश्य असह्य था, परंतु एक डोमिन ने समझा कि वह उसी का भाग छीनने आई है। उसने गंदी गालियां देते हुए उस पर आक्रमण करना चाहा। युवती पीछे हटी, परंतु ठोकर लगते ही गिर पड़ी। उधर विजय और मंगल में बातें हो रही थीं। विजय ने मंगल से कहा कि इस पुण्य धर्म का दृश्य है। क्यों मंगल, क्या और भी किसी देश में इसी प्रकार का धर्म संचय होता है? जिन्हें आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर आदर से भोजन कराया जाए, केवल इस आशा से कि परलोक में वे पुण्य संचय का प्रमाण पत्र देंगे, साक्षी देंगे। और इन्हें, जिन्हें पेट ने सता रखा है, जिनको भूख ने अधमरा बना दिया है, जिनकी आवश्यकता नंगी होकर बीभत्स नृत्य कर रही है, मनुष्य कुत्तों के साथ जूठी पत्तलों के लिए लड़ें, यही तो तुम्हारे धर्म का उदाहरण है। मंगल भीतर जाकर बिछावन पर पड़ रहा। उसे कुछ सर्दी मालूम होने लगी। वह चद्दर ओढ़कर एकांत का अनुभव करने लगा, परंतु विजय वहीं खड़ा रहा। उसने सहसा देखा, एक युवती गिर पड़ी। नौकरों को ललकारा उसे उठाने के लिए। किशोरी को भी उस स्त्री पर दया आई। वह भूख और चोट से बेहोश भीतर उठा लाई गई। जल के छींटे दिए गए। संज्ञा लौट आई। उसने आंखें खोल दी। किशोरी को उस पर ध्यान देते देखकर विजय अपने कमरे में चला गया। किशोरी ने पूछा, कुछ खाओगी? युवती ने कहा, हाँ, मैं भूखी हूँ, अनाथ हूँ। किशोरी को उसकी छलछलाई आंखें देखकर दया आ गई। कहा, दुखी ना हो, तुम यहीं रहा करो। फिर मुंह छिपाकर पड़े। उठो, मैं अपने बनाए हुए कुछ चित्र दिखाऊं। बोलो मत विजय, कई दिन बाद भोजन करने पर आलस्य मालूम होता है। पड़े रहने से तो और भी सुस्ती बढ़ेगी। मैं कुछ घंटों तक सो लेना चाहता हूँ। विजय चुप हो गया। मंगलदेव के व्यवहार पर उसे कुतूहल हो रहा था। वह चाहता था कि बातों ही बातों में उसके मन की अवस्था जान ले, परंतु उसे अवसर न मिला। वह भी चुपचाप सो रहा। नींद खुली तब लैंप जला दिए गए। दूज का चंद्रमा पीला होकर अभी निस्तेज था। हल्की चांदनी धीरे धीरे फैलने लगी। पवन में कुछ शीतलता थी। विजय ने आंखें खोल कर देखा, मंगल अभी पड़ा था। उसने जगाया और हाथ मुंह धोने के लिए कहा। दोनों मित्र पाई बाग के परिजात के नीचे पत्थर पर बैठ गए। विजय ने कहा, एक प्रश्न है। मंगल ने कहा, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी हैं, कहो भी। क्यों तुमने रक्षा कवच तोड़ डाला? क्या उस पर से विश्वास उठ गया? नहीं विजय, मुझे सोने की आवश्यकता थी। मंगल ने बड़ी गंभीरता से कहा। क्यों? इसके लिए घंटों का समय चाहिए, तब तुम समझ सकोगे। अपनी वह राम कहानी पीछे सुनाऊंगा। इस समय केवल इतना ही कह देता हूँ कि मेरे पास एक भी पैसा न था। 3 दिन मैंने इसलिए भोजन भी नहीं किया। तुमसे यह कहने में मुझे लज्जा नहीं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। अभी तुमने, आश्चर्य इसमें कौन सा? अभी तुमने देखा है कि इस देश की दरिद्रता कैसी विकट है, कैसी नृशंस है, कितने ही अनाहार से मरते हैं। फिर मेरे लिए आश्चर्य क्यों? इसीलिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मंगलदेव,
दुहाई है, घंटों नहीं, मैं रात भर सुनूंगा। तुम अपना रहस्यपूर्ण वृत्तांत सुनाओ। चलो कमरे में चलें, यहाँ ठंड लग रही है। भीतर तो बैठे ही थे, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा चलो, परंतु एक प्रतिज्ञा करनी होगी। वाह क्या? मेरा सोना बेचकर कुछ दिनों के लिए मुझे निश्चिंत बना दो। अच्छा भीतर तो चलो। कमरे में पहुंचकर दोनों मित्र बैठे ही थे कि दरवाजे के पास से किसी ने पूछा, एक दुखिया स्त्री आई है, मुझे आवश्यकता भी है, तू कहे तो उसे रख लूं। अच्छी बात है माँ, वही ना जो बेहोश हो गई थी? हाँ वही, बिल्कुल अनाथ है, उसे अवश्य रख लो। एक शब्द हुआ, मालूम हुआ कि पूछने वाली चली गई थी। तब विजय ने मंगलदेव से कहा, अब कहो। मंगलदेव ने कहना प्रारंभ किया, मुझे एक अनाथालय से सहायता मिलती थी और मैं पढ़ता था। मेरे घर कोई है कि नहीं यह भी मुझे नहीं मालूम, पर जब मैं सेवा समिति के काम से पढ़ाई छोड़कर हरिद्वार चला गया तब मेरी वृत्ति बंद हो गई। मैं लौट आया। आर्य समाज से भी मेरा कुछ संपर्क था, परंतु मैंने देखा कि वह खंडनात्मक है। समाज में केवल इसी से काम नहीं चलता। मैंने भारतीय समाज का ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहा और इसीलिए पाली, प्राकृत और पाठ्यक्रम स्थिर किया। भारतीय समाज और समाज का इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक पाली और प्राकृत का उससे संबंध न हो। परंतु मैं बहुत चेष्टा करके भी सहायता प्राप्त न कर सका, क्योंकि सुनता हूँ कि वह अनाथालय भी टूट गया। विजय, तुमने रहस्य की बात तो कही ही नहीं। मंगल, विजय, रहस्य है कि मैं निर्धन हूँ और मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता। मैं विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। केवल कुछ महीनों की आवश्यकता है कि मैं अपनी पाली की पढ़ाई प्रोफेसर देव से पूरी कर लूँ, इसीलिए मैं यह सोना बेचना चाहता हूँ। विजय ने उस यंत्र को देखा। सोना तो उसने एक ओर रख दिया, परंतु जो भोजपत्र था उसके छोटे से बंडल को जो उसके भीतर था, विजय ने मंगल का मुंह देखते देखते कुतूहल से खोलना प्रारंभ किया। उसका कुछ अंश खुलने पर दिखाई दिया कि उसमें लाल रंग के अष्टगंध से कुछ स्पष्ट प्राचीन लिपि है। विजय ने उसे खोलकर फेंकते हुए कहा, लो, यह किसी देवी देवता का पूरा स्रोत भरा पड़ा है। मंगल ने उसे आश्चर्य से उठा लिया और वह लिपि को पढ़ने की चेष्टा करने लगा। कुछ अक्षरों को वह पढ़ भी सका, परंतु वह प्राकृत न थी, संस्कृत थी। मंगल ने उसे समेटकर जेब में रख लिया। विजय ने पूछा, क्या है, कुछ पढ़ सके? कल इसे प्रोफेसर से पढ़वाऊंगा। यह तो कोई शासन पत्र मालूम पड़ता है। तो क्या इसे तुम पढ़ नहीं सकते? मैंने तो अभी प्रारंभ किया है, मेरा अध्ययन गौण है और प्रोफेसर को जब छुट्टी रहती है कुछ पढ़ा देते हैं। अच्छा मंगल, एक बात कहूँ, तुम मानोगे? मेरी भी पढ़ाई सुधर जाएगी। क्या? तुम मेरे ही साथ रहा करो। अपना चित्रों का रोग मैं छुड़ाना चाहता हूँ। तुम स्वतंत्र नहीं हो विजय। क्षणिक उमंग में आकर हमें वह काम नहीं करना चाहिए जिससे जीवन के कुछ ही लगातार दिनों के पिरोए जाने की संभावना हो, क्योंकि उमंग की उठान नीचे आया करती है। नहीं मंगल, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, कहकर विजय तेजी से चला गया। मंगल हाँ हाँ कहता ही रह गया। थोड़ी ही देर में हंसता हुआ लौटा और बोला, माँ तो कहती है कि उसे यहाँ से मैं जाने ना दूंगी। वह चुपचाप विजय के बनाए कलापूर्ण चित्रों को जो उस कमरे में लगे थे देखने लगा। इसमें विजय की प्राथमिक कृतियाँ थीं। अपूर्ण मुखाकृति रंगों के छींटे से भरे हुए कागज तक चौखटों में लगे थे। आज से किशोरी की गृहस्थी में 2 और व्यक्ति बढ़ गए। आज बड़ा समारोह है। निरंजन चांदी के पात्र निकालकर दे रहा है। फूल, चंगेर, धूपदान, नैवेद्य और पंचपात्र इत्यादि मांस धोकर साफ किए जा रहे हैं। किशोरी मेवा, फल, धूप, बत्ती, फूलों की राशि एकत्र किए उसमें सजा रही है। घर की सब दास दासियां व्यस्त हैं। नवागत युवती घूंघट डाले एक ओर खड़ी है। निरंजन ने किशोरी से कहा, सिंहासन के नीचे अभी धुला नहीं है, किसी से कह दो उसे स्वच्छ कर दे। किशोरी ने युवती की ओर देखकर कहा, जा तो उसे धो डाल। युवती भीतर पहुंची। निरंजन ने उसे देखा और किशोरी से पूछा, कौन है? किशोरी ने कहा, वही जो उस दिन रखी गई है। निरंजन ने झिड़क कर कहा, ठहर जा, बाहर चल। फिर कुछ क्रोध से किशोरी की ओर देखकर कहा, यह कौन है, कैसी है, देवगृह में जाने योग्य है कि नहीं, समझ लिया है या यूं ही जिसको हुआ कह दिया? क्यों? मैं तो उसे नहीं जानती। यदि अछूत हो, अंत्यज हो, अपवित्र हो तो क्या भगवान उसे पवित्र नहीं कर देंगे? आप तो कहते हैं कि भगवान पतित पावन है। फिर बड़े बड़े पापियों को जब उद्धार की आशा है तब इसको क्यों नहीं, इसको क्यों वंचित किया जाए? कहते कहते किशोरी ने रहस्य भरी मुस्कान चलाई। निरंजन क्षुब्ध हो गया, परंतु उसने कहा,
अच्छा, शास्त्रार्थ रहने दो, इसे कहो कि बाहर चली जाए। निरंजन की धर्महट उत्तेजित हो उठा था। किशोरी ने कुछ कहा नहीं, पर युवती देवगृह के बाहर चली गई और वह एक कोने में बैठकर सिसकने लगी। सब अपने कार्य में व्यस्त थे। दुखिया के रोने की किसे चिंता थी। वह भी जी हल्का करने के लिए खुलकर रोने लगी। उसे जैसे ठेस लगी थी, उसका घूंघट हट गया था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। विजय जो दूर से ही घटना देख रहा था, इस युवती के पीछे पीछे चला आया था, कुतूहल से इस धर्म के क्रूर दंभ को एक बार खुलकर देखने और तीखे तिरस्कार से अपने हृदय को भर लेने के लिए। परंतु देखा तो वह दृश्य जो उसके जीवन में नवीन था, कष्ट से सताई हुई सुंदरी का रुदन। विजय के वे दिन थे जिसे लोग जीवन का वसंत कहते हैं, जब अधूरी और अशुद्ध पत्रिकाओं के टूटे फूटे शब्दों के लिए हृदय में शब्दकोश प्रस्तुत रहता है, जो अपने साथ बाढ़ में बहुत सी वस्तु ले आता है और जो संसार को प्यारा देखने का चश्मा लगा लेता है। शैशव से अभ्यस्त सौंदर्य को खिलौना समझकर तोड़ना ही नहीं, वरन उसमें हृदय देखने की चोट उत्पन्न करता है, जिसे यौवन कहते हैं। शीतकाल के छोटे दिनों में घनी अमराई पर बिछलती हुई हरियाली से तर धूप के समान स्निग्ध यौवन। इसी समय मानव जिज्ञासा जगती है, स्नेह, संवेदना, सहानुभूति का ज्वार आता है। विजय का विप्लवी हृदय चंचल हो गया। उसने पास जाकर पूछा, यमुना, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? यमुना निसंकोच भाव से बोली, मेरा अपराध था। क्या अपराध था यमुना? मैं देव मंदिर में चली गई थी। तब क्या हुआ? बाबा जी बिगड़ गए। रो मत, मैं उनसे पूछूंगा। मैं उनके बिगड़ने पर नहीं रोती हूँ, रोती हूँ अपने भाग्य पर और हिंदू समाज की अकारण निष्ठुरता पर, जो भौतिक वस्तुओं में तो बटा ही लगा चुका है, भगवान पर भी स्वतंत्र भाग का साहस रखता है। क्षण भर के लिए विजय विस्मय विमुग्ध यह दासी रह गया, यह दासी दीन दुखिया, इसके हृदय में इतने भाव। उसकी सहानुभूति उच्छृंखल हो उठी, क्योंकि यह बात उसके मन की थी। विजय ने कहा, न रो यमुना, जिसके भगवान सोने चांदी से घिरे रहते हैं, उनको रखवाली की आवश्यकता होती है। यमुना रोती हुई हंस पड़ी। उसने कृतज्ञता की दृष्टि से विजय को देखा। विजय भूल भुलैया में पड़ गया। उसने एक युवती स्त्री की सरल सहानुभूति कभी न पाई थी। उसे भ्रम हो गया, जैसे बिजली कौंध गई हो। वह निरंजन की ओर चला, क्योंकि उसकी सब गर्मी निकालने का यही अवसर था। निरंजन अन्नकूट के संभार में लगा था, प्रधान याजक बनकर उत्सव का संचालन कर रहा था। विजय ने आते ही आक्रमण आरंभ कर दिया। बाबा जी, आज क्या है? निरंजन उत्तेजित तो था ही। उसने कहा, तुम हिंदू हो कि मुसलमान? नहीं जानते आज अन्नकूट है? क्यों? क्या हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? जब उस समाज का अधिकांश पद दलित और दुर्दशाग्रस्त है, जब उसके अभिमान और गौरव की वस्तुधरा पृष्ठ पर नहीं बची, उसकी संस्कृति विडंबना, उसकी संस्था सारहीन और शून्य के सदृश बन गई है, जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनिक भ्रातृभाव और साम्यवाद को लेकर खड़ी हैं, तब आपके सामने इन खिलौनों से भला उसकी संतुष्टि होगी? इन खिलौनों कहते कहते उसका हाथ देव विग्रह की ओर उठ गया था। उसके आक्षेपों का जो उत्तर निरंजन देना चाहता था, वह क्रोध के वेग में भूल गया और सहसा उसने कह दिया, नास्तिक, हट जा। विजय की कनपटी लाल हो गई, बरौनियां तन गईं। वह कुछ बोलना ही चाहता था कि मंगल ने सहसा आकर हाथ पकड़ लिया और कहा, विजय। विद्रोही विजय वहां से हटते हटते भी मंगल से यह कहे बिना नहीं रहा, धर्म के सेनापति विभीषिका उत्पन्न करके साधारण जनता से अपनी वृत्ति कमाते हैं और उन्हीं को गालियां भी सुनाते हैं। यह गुरुडम कितने दिनों चलेगा? मंगल विवाद को बचाने के लिए उसे घसीटता हुआ ले चला और कहने लगा, लो, हम तुम्हारा शास्त्रार्थ निमंत्रण स्वीकार करते हैं। दोनों अपने कमरे की ओर चल दिए। निरंजन पल भर में आकाश से पृथ्वी पर आ गया। वास्तविक वातावरण में क्षोभ और क्रोध और लज्जा और मानसिक दुर्बलता ने उसे चैतन्य कर दिया। निरंजन को उद्विग्न होकर उठते देख किशोरी को, जो अब तक स्तब्ध हो रही थी, बोल उठी, लड़का है? निरंजन ने वहां से जाते जाते कहा, लड़का है तो तुम्हारा है, साधुओं को इसकी चिंता क्या? उसे अब भी अपने त्याग पर विश्वास था। किशोरी निरंजन को जानती थी। उसने उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वह रोने लगी। मंगल ने विजय से कहा, तुमको गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत स्वाधीन विचारों को काम में ले आने की चेष्टा की है। उदार समाजों में घुमा फिरा हूँ, पर समाज के शासन प्रश्न पर और असुविधाओं में सब एक से ही दिख पड़े। मैं समाज में बहुत दिनों तक रहा, उससे स्वतंत्र होकर भी रहा, पर सभी जगह संकीर्णता है। शासन के लिए क्योंकि काम चलाना पड़ता है ना,
समाज में एक से उन्नत और एक सी मनोवृत्ति वाले मनुष्य नहीं, सबको संतुष्ट और धर्मशील बनाने के लिए धार्मिक संस्थाएं कुछ न कुछ उपाय निकाला करती हैं। पर हिंदुओं के पास निषेध के अतिरिक्त और हिंदुओं के पास शासन निषेध के अलावा और कुछ भी है? केवल निषेध दिखाते हैं ये, यह मत करो, वह मत करो, पाप है, जिसका फल यह हुआ कि हिंदुओं को पाप को छोड़कर पुण्य कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। विजय ने कहा। विजय, प्रत्येक संस्थाओं का कुछ उद्देश्य है और उसे सफल करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। नियम प्रायः निषेधात्मक होते हैं क्योंकि मानव अपने को सब कुछ करने का अधिकारी समझता है। कुछ थोड़े से सुकर्म हैं और पाप अधिक हैं जो निषेध के बिना नहीं रुक सकते। देखो, हम किसी भी धार्मिक संस्था से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें उसकी कुछ परंपराओं का अनुकरण करना ही पड़ेगा। मूर्ति पूजा के विरोधियों ने भी अपने अहिंदू संप्रदायों में धर्म भावना के केंद्र स्वरूप कोई न कोई धर्म चिन्ह छोड़ रखा है, जिन्हें वे चूमते हैं, सम्मान करते हैं, जिनके सामने सिर झुकाते हैं। हिंदुओं ने भी अपनी भावना के अनुसार जनसाधारण के हृदय में देव भाव भरने का मार्ग चलाया है। उन्होंने मानव जीवन में क्रम विकास का अध्ययन किया है। वे यह नहीं मानते कि हाथ, पैर, मुंह, आँख और नाक समान होने से भी हृदय भी एक ही सा होगा। और विजय, धर्म तो हृदय से आचारित होता है ना, इसीलिए अधिकार भेद है। तो फिर उसमें उच्च विचार वाले लोगों को स्थान नहीं, क्योंकि समता और विषमता का द्वंद्व उनके मूल में वर्तमान है। उनसे तो अच्छा है जो बाहर से साम्य की घोषणा करके भी भीतर से घोर विभिन्न मत के हैं, और वह भी स्वार्थ के कारण। हिंदू समाज तुमको मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य नहीं करता, फिर तुमको व्यंग्य करने का कोई अधिकार नहीं। तुम अपने को उपयुक्त समझते हो तो उससे उच्चतर उपासना प्रणाली में सम्मिलित हो जाओ। देखो, आज तुमने घर में अपनी इस कांड के द्वारा भयानक हलचल मचा दी है। सारा उत्सव बिगड़ गया है। अब किशोरी भीतर चली गई, जो बाहर खड़ी हुई दोनों की बातें सुन रही थी। किशोरी, वह बोली, मंगल ने ठीक कहा विजय, तुमने अच्छा काम नहीं किया। सब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया। पूजा का आयोजन अस्त व्यस्त हो गया। किशोरी की आंखें भर आई थीं। उसे बड़ा क्षोभ था, पर दुलार के कारण विजय को कुछ कहना नहीं चाहती थी। मंगल ने कहा, माँ, विजय को साथ लेकर हम इस उत्सव को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे, आप दुख न कीजिए। किशोरी प्रसन्न हो गई। उसने कहा, तुम तो अच्छे लड़के हो। देख तो विजय, मंगल की सी सुबुद्धि सीख। विजय हंस पड़ा। दोनों देव मंदिर की ओर चले। नीचे गाड़ी की हरहराहट हुई। मालूम हुआ निरंजन स्टेशन चला गया। उत्सव में विजय ने बड़े उत्साह से भाग लिया, पर यमुना सामने ना आई तो भी विजय के संपूर्ण उत्साह के भीतर यह गर्व हंस रहा था कि मैंने यमुना का अच्छा बदला निरंजन से लिया। किशोरी की गृहस्थी नए उत्साह से चलने लगी। यमुना के बिना पल भर भी नहीं रह सकती थी वह। जिसको जो कुछ मांगना हो तो होता यमुना से कहता। घर का सब प्रबंध यमुना के हाथ में था। यमुना प्रबंध कारणी और आत्मीय दासी भी थी। विजय चंद्र के कमरे में झाड़ पोछ रखना, उठाना सब यमुना स्वयं करती थी। कोई दिन ऐसा ना बीतता कि विजय को उसकी नई सूरज का परिचय अपने कमरे में न मिलता। विजय के पान खाने का व्यसन बढ़ चला था। उसका कारण था यमुना के लगाए स्वादिष्ट पान। वह उपवन से चुनकर फूलों की माला बना लेती, गुच्छे सजाकर फूलदान में लगा देती। विजय की आंखों में उसका छोटे से छोटा काम भी कुतूहल मिश्रित प्रसन्नता उत्पन्न करता, पर वह एक बात से अपने को सदैव बचाती रही। उसने अपना सामना मंगल से न होने दिया। जब कभी परसना होता, किशोरी अपने सामने विजय और मंगल दोनों को खिलाने लगती। यमुना अपना बदन समेटकर और लंबा घूंघट काढ़े हुए परस जाती। मंगल कभी उधर देखने की चेष्टा भी न करता, क्योंकि वह भद्र कुटुंब के नियमों को भली भांति जानता था। इसके विरुद्ध विजय चंद्र ऊपर से न रह कहकर सदैव चाहता था कि यमुना से मंगल परिचित हो जाए और यमुना की प्रतिदिन की कुशलता की प्रकट प्रशंसा करने का अवसर मिले। विजय को इन दोनों रहस्यपूर्ण व्यक्तियों के अध्ययन का बड़ा कुतूहल होता। एक ओर सरल प्रसन्न अपनी अवस्था से संतुष्ट मंगल, दूसरी ओर सबको प्रसन्न करने की चेष्टा करने वाली यमुना की रहस्यपूर्ण हंसी। विजय विस्मित था। उसके युवक हृदय को दो साथी मिले थे, एक घर के भीतर और दूसरा बाहर, दोनों ही संयत भाव के और फूंक फूंक कर पैर रखने वाले। वह इन दोनों से मिल जाने की चेष्टा करता। एक दिन मंगल और विजय बैठे हुए भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। कोर्स तैयार करना था। विजय ने कहा, भाई मंगल, भारत के इतिहास में यह गुप्त वंश भी बड़ा प्रभावशाली था, पर इसके मूल पुरुष का पता नहीं चलता। गुप्त वंश भारत के हिंदू इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ है। सचमुच इसके साथ बड़ी बड़ी गौरव गाथाओं का संबंध है। बड़ी गंभीरता से मंगल ने कहा, परंतु इसके अभ्युदय में लिच्छवियों के नाश का बहुत कुछ अंश है। क्या लिच्छवियों के साथ इन लोगों ने विश्वासघात तो नहीं किया?
विजय ने पूछा। हाँ, वैसा ही उनका अंत भी तो हुआ। देखो, थानेसर के एक कोने से एक साधारण सामंत वंश गुप्त सम्राटों से संबंध जोड़ लेने में कैसा सफल हुआ। और क्या इतिहास इसका साक्षी नहीं है कि मगध के गुप्त सम्राटों को बड़ी सरलता से उनके माननीय पद से हटाकर ही हर्षवर्धन उत्तरापथेश्वर बन गया था। यह तो ऐसे ही चला करता है, मंगल ने कहा। तो ये उनसे बढ़कर प्रतारक थे। यह वर्धन वंश भी विजय कुछ और भी कहना ही चाहता था कि मंगल ने रोक कर कहा, ठहरो विजय, वर्धनों के प्रति ऐसे शब्द कहना कहाँ तक संगत है। तुमको मालूम है कि ये अपना पाप भी छिपाना नहीं चाहते। देखो, यह वही यंत्र है जिसे तुमने फेंक दिया था। जो कुछ इसका अर्थ प्रोफेसर देव ने किया है उसे देखो। तो कहते कहते उत्तेजित मंगल ने अपने जेब से निकालकर अपना यंत्र और उसके साथ एक कागज फेंक दिया। विजय ने यंत्र तो न उठाया, कागज उठाकर पढ़ने लगा। शकमंडलेश्वर महाराज पुत्र राज्यवर्धन इस लेख के द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि चंद्रलेखा का हमारा विवाह संबंध न होते हुए भी यह परिणीता वधू के समान पवित्र और स्नेह की सुंदर कहानी है। इसलिए इसके वंशधर साम्राज्य में वही सम्मान पावेंगे जो मेरे वंशधरों को साधारणतः मिलता है। विजय के हाथ से वह पत्र गिर पड़ा। विस्मय से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह मंगल की ओर एकटक निहारने लगा। मंगल ने कहा, क्या है विजय? पूछते हो क्या है? आज एक बड़ा भारी आविष्कार हुआ है, तुम अभी तक नहीं समझ सके। आश्चर्य है, क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि तुम्हारी नसों में वही रक्त है जो हर्षवर्धन की धमनियों में प्रवाहित था? यह अच्छी दूर की सूझी। कहीं मेरे पूर्व पुरुषों को यह मंगल सूचक यंत्र समझकर बिना जाने समझे तो नहीं दे दिया गया था? इसमें ठहरो, इसको यदि मैं इस प्रकार समझूं तो क्या बुरा कि यह चंद्रलेखा के वंशधरों के पास वंशानुक्रम से चला आया हो। साम्राज्य के अच्छे दिनों में इसकी आवश्यकता रही हो और पीछे यह शुभ समझकर उस कुल के सब बच्चों को ब्याह होने तक पहनाया जाता रहा हो। तुम्हारे यहाँ यह व्यवहार भी तो इसी प्रकार का रहा है। मंगल के सिर में विलक्षण भावनाओं की गर्मी से पसीना चमकने लगा। फिर उसने हंसकर कहा, वाह विजय, तुम भी बड़े भारी परिहास रसिक हो। क्षण भर में सारी गंभीरता चली गई। दोनों हंसने लगे। रजनी के बालों से बिखरे हुए मोती बटोरने के लिए प्राची के प्रांगण में उषा आई और इधर यमुना उपवन में फूल चुनने के लिए पहुंची। प्रभात की फीकी चांदनी में बचे हुए एक दो नक्षत्र अपने को दक्षिण पवन के झोंकों में विलीन कर देना चाहते थे। कुंद के फूल थाने के श्यामल अंचल पर कसीदा बनाने लगे थे। गंगा के मुक्त वक्षस्थल पर से घूमती हुई मंदिरों के खुलने की घंटे की प्रतिध्वनि प्रभात की शांत निस्तब्धता में एक संगीत की झनकार उत्पन्न कर रही थी। अंधकार और आलोक की सीमा बनी हुई युवती के रूप को अस्त होने वाला पीला चंद्रमा और लाली फेंकने वाली उषा अभी स्पष्ट न दिखला सकी थी कि वह अपनी डाली फूलों से भर चुकी और उस कड़ी सर्दी में भी यमुना मालती कुंज की पत्थर की चौकी पर बैठी हुई दूर से आते हुए सहनाई के मधुर स्वर में अपने हृदय तंत्री मिला रही थी। संसार एक अंगड़ाई लेकर आंखें खोल रहा था। उसके जागरण में मुस्कान थी। नीड़ में से निकलते हुए पक्षियों के कलरव को वह आश्चर्य से सुन रही थी। वह समझ न सकती थी कि उन्हें उल्लास क्यों है। संसार में प्रवृत्त होने की इतनी प्रसन्नता क्यों? दो दो दाने बीन कर ले आने और जीवन को लंबा करने के लिए इतनी उत्कंठा, इतना उत्साह। जीवन इतने सुख की वस्तु है। टप 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 टप। यमुना चकित होकर खड़ी हो गई। खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ। यमुना ने देखा विजय खड़ा है। उसने कहा, यमुना, तुमने मुझे समझा होगा कि यह बिना बादलों की बरसात कैसी? आप ही थे मालती लता से ओस की बूंदें गिराकर बरसात का अभिनय करने वाले। यह न जानकर मैं तो चौंक उठी थी। हाँ यमुना, आज तो हम लोगों का रामनगर चलने का निश्चय है। तुमने सामान तो सब बांध लिए होंगे, चलोगी ना? बहू जी की जैसी आज्ञा होगी। इस बेबसी के उत्तर पर विजय के मन में बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा, नहीं यमुना, तुम्हारे बिना तो मेरा। कहते कहते फिर रुक कर कहा, प्रबंध ही ना हो सकेगा। जलपान, पान, स्नान सब अपूर्ण रहेगा तो मैं चलूँगी। कहकर यमुना कुंज से बाहर निकल आई। वह भीतर जाने लगी। विजय ने कहा, बजरा कब का ही घाट पर आ गया होगा, हम लोग चलते हैं। माँ को लिवाकर तुरंत आओ। भागीरथी के निर्मल जल पर प्रभात का शीतल पवन बालकों के समान खेल रहा था। छोटी छोटी लहरियों के घरौदे बनते बिगड़ते थे।
उस पार के वृक्षों की श्रेणी के ऊपर एक भारी चमकीला और पीला बिंब था। रेत में उसकी पीली छाया और जल में सुनहरा रंग उड़ते हुए पक्षियों के झुंड से आक्रांत हो जाता था। यमुना बजरे की खिड़की में से एकटक इस दृश्य को देख रही थी और छत पर से मंगलदेव उसकी लंबी उंगलियों से धारा का कटना देख रहा था। डाढ़ों का छप छप शब्द बजरे की गति में ताल दे रहा था। थोड़ी ही देर में विजय माझी को हटाकर पतवार थाम कर जा बैठा। यमुना सामने बैठी हुई डाली में फूल संवारने लगी। विजय औरों की आंख बचाकर उसे देख लिया करता। बजरा धारा पर बह रहा था। प्रकृति चितेरी संसार का नया चित्र बनाने के लिए गंगा के ईषत नील जल में सफेदा मिला रही थी। धूप कड़ी हो चली थी। मंगल कहा, भाई विजय, इस नाव की सैर से तो अच्छा मुझे उस पार की रेत में उतार दो। वहाँ जो 2-4 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की छाया में सिर ठंडा कर लूँगा। हम लोगों को भी तो स्नान करना है अभी। चलो वहीं नाव लगाकर हम लोग भी निबट लें। माझियों ने उधर की ओर नाव खेना आरंभ किया। नाव रेत में टिक गई। बरसात उतरने पर यह द्वीप बन गया। अच्छा एकांत था, जल भी स्वच्छ था। किशोरी ने कहा, यमुना चलो हम लोग भी नहा लें। आप लोग आ जाएं, तब मैं जाऊंगी, यमुना ने कहा। किशोरी उसकी सचेष्टता पर प्रसन्न हो गई। वह अपनी 2 सहेलियों के साथ बजरे से उतर गई। मंगलदेव पहले ही कूद पड़ा था। विजय भी कुछ इधर उधर करके उतरा। द्वीप के विस्तृत किनारों पर वे लोग फैल गए। किशोरी और उसकी सहेलियां स्नान करके लौट आईं। अब यमुना अपनी धोती लेकर बजरे से उतरी और बालू की एक ऊंची टेकरी के कोने में चली गई। यह कोना एकांत था। यमुना गंगा के जल में पैर डालकर कुछ देर तक चुपचाप बैठी हुई विस्तृत जलधारा के ऊपर सूर्य की उज्जवल किरणों का प्रतिबिंब देखने लगी, जैसे रात के तारों की फूल अंजलि जाह्नवी के शीतल वक्ष पर किसी ने बिखेर दी हो। पीछे निर्जन बालू का द्वीप, सामने दूर पर नगर की सौंध श्रेणी यमुना की आंखों में निश्चेष्ट कुतूहल का कारण बन गई। कुछ देर में यमुना ने स्नान किया। ज्यों ही और सूखी धोती पहनकर गीले बालों को समेट रहे थी, मंगलदेव सामने आकर खड़ा हो गया। समान भाव से दोनों पर आकस्मिक आने वाली विपद को देखकर 2 परस्पर शत्रुओं के समान मंगलदेव और यमुना एक क्षण के लिए स्तब्ध थे। तारा तुम ही हो? बड़े साहस से मंगल ने कहा। युवती की आंखों में बिजली दौड़ गई। वह तीखी दृष्टि से मंगलदेव को देखती हुई बोली, क्या तुम मुझे अपनी विपत्ति के दिन भी किसी तरह ना काटने दोगे? तारा मर गई, मैं उसकी प्रेतात्मा यमुना हूँ। मंगलदेव ने आंखें नीचे कर ली। यमुना अपनी गीली धोती लेकर चलने को उद्यत हुई। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, तारा मुझे क्षमा करो। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम दोनों का इसी में कल्याण है कि एक दूसरे को ना पहचाने और ना एक दूसरे की राह में अड़ें। तुम विद्यालय के छात्र हो और मैं दासी यमुना। दोनों को किसी दूसरे का अवलंब है। पापी प्राण की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि इसे देखकर भी मैं न दे सकी। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, कहकर ज्यों ही मंगलदेव ने मुँह फिराया, विजय ने टेकरी की आड़ से निकलकर पुकारा, मंगल क्या अभी जलपान ना करोगे? यमुना और मंगल ने देखा कि विजय की आंखें क्षण भर में लाल हो गईं, परंतु तीनों चुपचाप बजरे की ओर लौटे। किशोरी ने खिड़की से झांक कर कहा, आओ जलपान कर लो, बड़ा विलंब हुआ। विजय कुछ न बोला, जाकर चुपचाप बैठ गया। यमुना ने जलपान लाकर दोनों को दिया। मंगल और विजय लड़कों के समान चुपचाप मन लगाकर खाने लगे। आज यमुना का घूंघट कम था। किशोरी ने देखा कुछ बेढब बात है। उसने कहा, आज न चलकर किसी दूसरे दिन रामनगर चला जाए तो क्या हानि है? दिन बहुत बीत चुका, चलते चलते संध्या हो जाएगी। विजय कहो तो घर ही लौट चला जाए। विजय ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। माझियों ने उसी ओर खेना आरंभ कर दिया। 2 दिन तक मंगलदेव ने और विजय चंद्र में भेंट ही न हुई। मंगल चुपचाप अपनी किताबों में लगा रहता और समय पर स्कूल चला जाता। तीसरे दिन अकस्मात यमुना पहले पहल मंगल के कमरे में आई। मंगल सिर झुकाकर पढ़ रहा था, उसने देखा नहीं। यमुना ने कहा, आज तीसरा दिन है। विजय बाबू ने तकिए से सिर नहीं उठाया, ज्वर बड़ा भयानक होता। तीसरा दिन है, किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लाते? फिर समझाता है। विजय किशोरी ने समझाया और विजय चंद्र मंगल आश्चर्य से सिर उठाकर देखा। यमुना वह चुप रह गया। फिर सहसा अपना कोट लेते हुए उसने कहा, मैं डॉक्टर दीनानाथ के यहाँ जाता हूँ, और वह कोठरी से बाहर निकल गया। विजय चंद्र पलंग पर पड़ा।
करवट बदल रहा था। बड़ी बेचैनी थी। किशोरी के पास ही बैठी थी। यमुना सिर हिला रही थी। विजय कभी कभी उसका हाथ पकड़कर माथे से चिपटा लेता। मंगल डॉक्टर को लिए हुए भीतर चला आया। डॉक्टर ने देर तक रोगी की परीक्षा की, फिर सिर उठाकर एक बार मंगल की ओर देखा और पूछा, रोगी को किसी आकस्मिक घटना से दुख तो नहीं हुआ है? मंगल ने कहा, ऐसा तो कोई कारण नहीं है। हाँ, इसके 2 दिन पहले हम लोगों ने गंगा में पहरों स्नान किया है और तैरे थे। डॉक्टर ने कहा, कुछ चिंता नहीं, थोड़ा यूडिक्लोन सिर पर रखना चाहिए, बेचैनी हट जाएगी और दवा लिख देता हूँ। 4-5 दिन में ज्वर उतरेगा। मुझे टेम्परेचर का समाचार दोनों समय मिलना चाहिए। और इस तरह से डॉक्टर समझाता है मंगल को और मंगल अपने उसमें समझता है। किशोरी ने कहा, आप स्वयं 2 बार दिन में देख लिया कीजिए तो अच्छा। डॉक्टर बहुत ही स्पष्टवादी और चिड़चिड़े स्वभाव का था और नगर में अपने काम में एक ही था। उसने कहा, मुझे दोनों समय देखने का अवकाश नहीं और आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप लोगों में स्वयं इतना ही नहीं हो सकता तो डॉक्टर की दवा करानी व्यर्थ है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपको समय समय पर ठीक समाचार मिलेगा। डॉक्टर साहब दया कीजिए, यमुना ने कहा। डॉक्टर ने रुमाल निकालकर सिर पोंछा और मंगल के दिए हुए कागज पर औषधि लिखी। मंगल ने किशोरी से रुपया लिया और डॉक्टर के साथ ही वह औषधि लेने चला गया। मंगल और यमुना की अविराम सेवा से 8वें दिन विजय उठ बैठा। किशोरी बहुत प्रसन्न हुई। निरंजन भी तार द्वारा समाचार पाकर चले आए थे। ठाकुर जी की सेवा पूजा की धूम एक बार फिर मच गई। विजय अभी दुर्बल था। 15 दिनों में ही वह 6 महीने का रोगी जान पड़ता था। यमुना आजकल दिन रात अपने अन्नदाता विजय के स्वास्थ्य की रखवाली करती थी और अब निरंजन के ठाकुर जी की ओर जाने का उसे अवसर ही न मिलता था। जिस दिन विजय बाहर आया वह सीधे मंगल के कमरे में गया। उसके मुख पर संकोच और आंखों में क्षमा थी। विजय के कुछ कहने के पहले ही मंगल ने उखड़े हुए शब्दों में कहा, विजय, मेरी परीक्षा भी समाप्त हो गई और नौकरी का प्रबंध भी हो गया। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। आज ही जाऊँगा, आज्ञा दो। नहीं मंगल, यह तो नहीं हो सकता। कहते कहते विजय की आंखें भर आई। विजय, जब मैं पेट की ज्वाला से दग्ध हो रहा था, जब एक दाने का कहीं ठिकाना नहीं था, उस समय तूने मुझे अवलंब दिया, परंतु मैं उस योग्य न था। मैं तुम्हारा विश्वास पात्र न रह सका, इसलिए मुझे छुट्टी दो। अच्छी बात है, तुम पराधीन नहीं हो, पर माँ ने देवी के दर्शन की मनौती की है, इसलिए हम लोग वहाँ तक तो साथ ही चलें। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। मंगल चुप रहा। किशोरी ने मनौती की सामग्री जुटानी आरंभ की। शिशिर बीत रहा था। यह निश्चय हुआ कि नवरात्र में चला जाए। मंगल को तब तक चुपचाप ठहरना दुस्सह हो उठा। उसके शांत मन में बार बार यमुना की सेवा और विजय की बीमारी, ये दोनों बातें लड़कर हलचल मचा देती थीं। वह न जाने कैसी कल्पना से उन्मत्त हो उठता। हिंसक मनोवृत्ति जाग जाती। उसे दमन करने में वह असमर्थ था। दूसरे ही दिन बिना किसी के कहे सुने मंगल चला गया। विजय को खेद हुआ पर दुख नहीं। वह बड़ी दुविधा में था। मंगल जैसे उसकी प्रगति में बाधा स्वरूप हो गया था। स्कूल के लड़कों को जैसे लंबी छुट्टी की प्रसन्नता मिलती है, ठीक उसी तरह विजय के हृदय में प्रफुल्लता भरने लगी। बड़े उत्साह से वह भी तैयारी में लग गया। फेस क्रीम, पोमेड, टूथ पाउडर, ब्रश आकर उसके बैग में जुटने लगे। तौलियों और सुगंधों की भरमार से बैग ठसाठस भर गया। किशोरी भी अपने सामान में लगी थी। यमुना कभी उसके और कभी विजय के साधनों में सहायता करती। वह घुटनों के बल बैठकर विजय की सामग्री बड़े मनोयोग से हैंडबैग में सजा रही थी। विजय कहा, नहीं यमुना, तौलिया तो इस बैग में अवश्य रहनी चाहिए। यमुना कहती, इतनी सामग्री इस छोटे से पात्र में नहीं समा सकती, वह ट्रंक में रख दी जाएगी। विजय ने कहा, मैं अपने अत्यंत आवश्यक पदार्थ अपने समीप रखना चाहता हूँ। आप अपनी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान नहीं कर सकते। संभवतः आपका चिट्ठा बड़ा हुआ करता है। नहीं यमुना, वह मेरी नितांत आवश्यकता है। अच्छा, तो सब वस्तु आप मुझसे मांग लीजिएगा। देखिए, जब भी कुछ घटे। विजय ने विचार कर देखा कि यमुना भी तो मेरी सबसे बढ़कर आवश्यकता की वस्तु है। वह हताश होकर सामान से हट गया। यमुना और किशोरी ने ही मिलकर सब सामान ठीक कर लिया। रेल का प्रबंध। निश्चित दिन आ गया। विजय ने विचार यमुना और किशोरी ने मिलकर सब सामान ठीक कर लिए। निश्चित दिन आ गया। रेल का प्रबंध पहले ही ठीक कर लिया गया था। किशोरी की कुछ सहेलियां भी जुट आई थीं। निरंजन थे प्रधान सेनापति। एक छोटी सी सेना पहाड़ी पर चढ़ाई करने चली। चैत का एक सुंदर प्रभात था। दिन आलस से भरा, अवसाद से पूर्ण, फिर भी मनोरंजकता थी, प्रवृत्ति थी। पलाश के वृक्ष लाल हो रहे थे। नई नई पत्तियों के आने पर भी जंगली वृक्षों में घनापन न था। बौखलाया हुआ पवन सबसे धक्कम धुक्की कर रहा था। पहाड़ी के नीचे एक झील सी थी जो बरसात में भर जाती है। आजकल खेती हो रही थी। पत्थरों के डोकों से उसकी सीमा बनी हुई थी।
वहीं एक नाले का भी अंत होता था। यमुना एक ढोके पर बैठ गई। पास ही हैंडबैग धरा था। वह पिछड़ी हुई औरतों के आने की बाट जो हो रही थी और विजय शैल पथ से ऊपर सबसे आगे चढ़ रहा था। किशोरी और उसकी सहेलियां भी आ गईं। एक सुंदर झुरमुट था जिसमें सौंदर्य और सुरुचि का समन्वय था। शहनाई के बिना किशोरी का कोई उत्साह पूरा न होता। बाजे गाजे से पूजा करने की मनौती थी। वे बाजे वाले भी बहुत ऊपर पहुंच रहे थे। अब प्रधान आक्रमणकारियों का दल पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में पहाड़ी पर संध्या के रंग बिरंगे बादलों का दृश्य दिखाई देने लगा। देवी का छोटा सा मंदिर है, वहीं सब एकत्र हुए। कपूर, बादामी, फिरोजी, धानी, गुलेनार रंग के घूंघट उलट दिए गए। यहाँ पर्दे की आवश्यकता न थी। भैरवी के स्वर मुक्त होकर पहाड़ी से झरनों की तरह निकल रहे थे। सचमुच बसंत खिल उठा। पूजा के साथ ही स्वतंत्र रूप से ये सुंदरियां भी गाने लगीं। चुपचाप यमुना कुरैये की डाली के नीचे बैठी थी। बैग का सहारा लिए वह धूप से अपना मुख बचाए थी। किशोरी ने उसे हट करके गुलेनार चादर उड़ा दी। पसीने से लगकर उस रंग ने यमुना के मुख पर अपने चिन्ह बना दिए। वह बड़ी सुंदर रंगसाजी थी। यद्यपि उसके भाव आंखों के नीचे की कालिमा में करुण रंग में छिप रहे थे, परंतु इस समय विलक्षण आकर्षण उसके मुख पर था। सुंदरता की होड़ लग जाने पर मानसिक गति दबाई न जा सकती थी। विजय जब सौंदर्य से अपने को अलग न रख सका, वह पूजा छोड़कर उसी के समीप जाकर शिलाखंड पर बैठा। यमुना भी संभल कर बैठ गई थी। क्यों यमुना, तुमको गाना नहीं आता? बातचीत आरंभ करने के ढंग से विजय ने कहा, आता क्यों नहीं, पर गाना नहीं चाहती हूँ। क्यों? यूं ही, कुछ करने का मन नहीं करता। कुछ भी? कुछ नहीं, संसार कुछ करने के योग्य नहीं। फिर क्या, इसमें यदि दर्शक बनकर जी सके तो मनुष्य के बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु मैं केवल इसे दूर से ही नहीं देखना चाहता। अपनी अपनी इच्छा। आप अभिनय करना चाहते हैं तो कीजिए, पर यह स्मरण रखिए कि सब अभिनय सबके अनुकूल नहीं होते। यमुना, आज तो तुमने रंगीन साड़ी पहनी है, बड़ी सुंदर लगती है। क्या करूं विजय बाबू, जो मिलेगा वही न पहनूंगी। विरक्त होकर यमुना ने कहा। विजय को रुखाई जान पड़ी। उसने भी बात बदल दी। कहा, तुमने तो कहा था कि तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं दूंगी। यहाँ मुझे कुछ आवश्यकता है। यमुना भयभीत होकर विजय के आतुर मुख का अध्ययन करने लगी। कुछ ना बोली। विजय ने सहम कर कहा, मुझे प्यास लगी है। यमुना ने बैग में से एक छोटी सी चांदी की लुटिया निकाली जिसके साथ पतली रंगीन डोरी लगी थी। वह कुरैया की झुरमुट की दूसरी ओर चली गई। विजय चुपचाप सोचने लगा और कुछ नहीं, केवल यमुना के स्वच्छ कपोलों पर गुलेनार रंग की छाप। उन्मत्त हृदय, किशोर हृदय स्वप्न देखने लगा। तांबूल राग रंजित चुंबन अंकित कपोलों का वह पागल हो उठा। यमुना पानी लेकर आई। बैग से मिठाई निकालकर विजय के सामने रख दी। सीधे लड़के की तरह विजय ने जलपान किया। तब पूछा, पहाड़ी के ऊपर ही तुम्हें जल कहाँ मिला यमुना? यहीं तो पास ही एक कुंड है, चलो मुझे दिखला दो। दोनों कुरैया के झुरमुट की ओट में चले। वहाँ सचमुच एक चौकोर पत्थर का कुंड था, उसमें जल लबालब भरा था। यमुना ने कहा, मुझसे यहीं एक पंडे ने कहा कि यह कुंड है, जाड़ा गर्मी बरसात दिनों में बराबर भरा रहता है। जितने आदमी चाहें इसमें जल पिए, खाली नहीं होता। यह देवी का चमत्कार है। इसी से विंध्यवासिनी देवी से कम इस पहाड़ी झीलों की देवी का मान नहीं है। बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। यमुना, है बड़े आश्चर्य की बात। पहाड़ी के इतने ऊपर भी यह जलकुंड सचमुच अद्भुत है, परंतु मैंने और भी एक ऐसा कुंड देखा है जिसमें कितने ही जल पिए पर वह भरा ही रहता है। सचमुच? कहाँ पर विजय बाबू? सुंदरी के रूप का कोप कहकर विजय यमुना के मुख को उसी भांति देखने लगा जैसे अनजान में ढेला फेंक कर बालक चोट लगने वाले को देखता है। वाह विजय बाबू, आजकल साहित्य का ज्ञान बढ़ा हुआ है देखती हूँ। कहते हुए यमुना ने विजय की ओर देखा जैसे कोई बड़ी बूढ़ी नटखट लड़के को संकेत से झिड़कती हो। विजय लज्जित हो उठा। इतने में विजय बाबू की पुकार हुई। किशोरी बुला रही थी। वे दोनों देवी के समीप पहुँचे। किशोरी मन ही मन मुस्कुराई। विजय, पूजा समाप्त हो चुकी थी। सबको चलने के लिए कहा गया। यमुना ने बैग उठाया, सब उतरने लगे। धूप कड़ी हो गई। विजय ने अपना छाता खोल लिया। उसकी बार बार इच्छा होती कि वह यमुना से इसी छाया में चलने के लिए कहे, पर साहस न होता। यमुना की दो एक लटें पसीने से उसके सुंदर भाल पर चिपक गई थीं। विजय उसी विचित्र लिपि को पढ़ते पढ़ते पहाड़ी से नीचे उतरा। सब लोग काशी लौट आए। अब उपन्यास का द्वितीय खंड। एक ओर तो जल बरस रहा था, पुरवाई से बूंदें तिरछी होकर गिर रही थीं। उधर पश्चिम से चौथे पहर की पीली धूप उसमें केसर घोल रही थी। मथुरा से वृंदावन आने वाली सड़क पर एक घर की छत पर यमुना चादर तान रही थी। दालान में बैठा हुआ विजय एक उपन्यास पढ़ रहा था।
निरंजन सेवा कुंज में दर्शन करने गया था। किशोरी बैठी हुई पान लगा रही थी। तीर्थ यात्रा के लिए श्रावण से ही लोग टिके थे। झूले की बहार थी, घटाओं का जमघट था। उपन्यास पूरा करते हुए विश्राम की सांस लेकर विजय ने पूछा, पानी और धूप से बचने के लिए वह पतली चादर क्या काम करेगी यमुना? बाबा जी के लिए मघा का जल संचय करना है। वे कहते हैं कि इस जल से अनेक रोग नष्ट होते हैं। रोग नष्ट चाहे न हो, वृंदावन के खारे कूप जल से तो यह अच्छा ही होगा। अच्छा, एक गिलास मुझे भी दो। विजय बाबू, काम वही करना। पर उसकी कड़ी समालोचना के बाद, यह तो आपका स्वभाव हो गया, लीजिए जल, कहकर यमुना ने पीने के लिए जल दिया। उसे पीकर विजय ने कहा, यमुना तुम तो जानती हो, मैंने कॉलेज में एक संशोधन समाज स्थापित किया है। उसका उद्देश्य है जिन बातों में बुद्धिवाद का उपयोग न हो सके उसका खंडन करना और तदनुकूल आचरण करना। देख रही हूँ हो कि मैं छूत छात का कुछ विचार नहीं करता, प्रकट रूप से होटलों तक में खाता भी हूँ। इसी प्रकार इन प्राचीन कुसंस्कारों का नाश करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि यही रूढ़ियाँ आगे चलकर धर्म का रूप धारण कर लेती हैं। जो बातें कभी देश काल पात्रानुसार प्रचलित हो गई थीं, वे सब माननीय नहीं। हिंदू समाज के पैरों में ये बेड़ियाँ हैं। इतने में बाहर सड़क पर कुछ बालकों के मधुर स्वर सुनाई पड़े। विजय उधर चौंक कर देखने लगा। छोटे छोटे ब्रह्मचारी दंड कमंडल पीत वसन धारण किए सस्वर में गाते जा, कस्यचित् किमप पिनो हरणीयम मर्मवाक्यम पिनोच्चरणीयम श्रीपतेः पदयुग स्मरणीयम श्रीपतेः पदयुग स्मरणीयम लीलया भव जलतरणीयम। उन सबों के आगे छोटी दाढ़ी और घने बालों वाला एक युवक सफ़ेद चद्दर धोती पहने जा रहा था। गृहस्थ लोग उन ब्रह्मचारियों की झोली में कुछ डाल देते थे। विजय ने एक दृष्टि से देखकर मुंह फिराकर यमुना से कहा, देखो, यह 20वीं शताब्दी में 3000 BC का अभिनय। समग्र संसार अपनी स्थिति रखने के लिए चंचल है। रोटी का प्रश्न सबके सामने है, फिर भी मूर्ख हिंदू अपनी पुरानी असभ्यताओं का प्रदर्शन कराकर पुण्य संचय किया चाहते हैं। आप तो पाप पुण्य कुछ मानते ही नहीं विजय बाबू। पाप और कुछ नहीं है यमुना, जिन्हें हम छिपा कर करना चाहते हैं उन्हीं कर्मों को हम पाप कह सके हैं। परंतु समाज का एक बड़ा भाग उसे यदि व्यवहार्य बना दे तो वही कर्म हो जाता है, धर्म हो जाता है। देखती नहीं हो, इतने विरुद्ध मत रखने वाले संसार के मनुष्य अपने अपने विचारों में धार्मिक बने हैं। जो एक के यहाँ पाप है वही तो दूसरे के लिए पुण्य है। किशोरी चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही थी। वह स्वार्थ से भरी हुई चतुर स्त्री थी। स्वतंत्रता से रहना चाहती थी, इसलिए लड़के को भी स्वतंत्र होने में सहायता देती थी। कभी कभी यमुना की धार्मिकता उसे असह्य हो जाती, परंतु अपना गौरव बनाए रखने के लिए वह उसका खंडन न करती, क्योंकि बाह्य धर्माचरण दिखलाना ही उसके दुर्बल चरित्र का आवरण था। वह बराबर चाहती कि यमुना और विजय में गाढ़ा परिचय बढ़े, इसके लिए वह अवसर भी देती। उसने कहा, विजय, इसी से तो तुम्हारे हाथ का भी खाने लगा है यमुना। यह कोई अच्छी बात तो नहीं है बहू जी। क्या करूं यमुना, विजय अभी लड़का है, मानता नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा, अप्रतिभ होकर किशोरी ने कहा। इतने में एक सुंदर तरुण बालिका अपना हंसता हुआ मुख लिए भीतर आते ही बोली, किशोरी बहू, शाह जी के मंदिर में आरती देखने चलोगी ना? तू आ गई घंटी, मैं तेरी प्रतीक्षा में ही थी। तो फिर विलंब क्यों? कहते हुए घंटी ने अपना बड़े अल्हड़पन से विजय की ओर देखा। किशोरी ने कहा, विजय तू भी चलेगा ना? यमुना और विजय को यही झांकी मिलती है। क्यों विजय बाबू? बात काटते हुए घंटी ने कहा, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि 6 बजे मुझे एक मित्र से मिलने जाना है। परंतु घंटी, तुम तो हो बड़ी नटखट। विजय ने कहा, यह ब्रज है बाबूजी, यहाँ के पत्ते पत्ते में प्रेम भरा है। बंसी वाले की बंसी अब भी सेवा कुंज में आधी रात को बजती है। चिंता किस बात की? विजय के पास सरक कर धीरे से हंसते हुए उस चंचल छोकरी ने कहा। घंटी के कपोलों में हंसते समय गड्ढे पड़ जाते थे। भोली मतवाली आंखें गोपियों के छाया चित्र उतारती और उभरती हुई वयस संधि से उसकी चंचलता सदैव छेड़छाड़ करती रहती। वह एक क्षण के लिए भी स्थिर न रहती। अंगड़ाई लेती तो कभी उंगलियां चटकाती। आंखें लज्जा का अभिनय करके जब पलकों की आड़ में छिप जाती तब भी भौहें चला करती। तिस पर भी घंटी एक बाल विधवा है। विजय उसके सामने अप्रतिभ हो जाता, क्योंकि वह कभी कभी स्वाभाविक निसंकोच परिहास कर दिया करती। यमुना को उसका व्यंग्य असह्य हो जाता, पर किशोरी को वह छेड़छाड़ अच्छी लगती। बड़ी हंसमुख लड़की है। यह बात
कहकर वह उड़ा दिया करती। किशोरी अपने अपनी चादर ले ली थी, चलने को प्रस्तुत थी। घंटी ने उठते उठते कहा, अच्छा तो आज ललिता की ही विजय है, राधा लौटी जाती हैं। हंसते हंसते वह किशोरी के साथ घर से बाहर चली गई। वर्षा बंद हो गई, पर बादल घिरे थे। सहसा विजय उठा और वह भी नौकर को सावधान रहने के लिए कहकर बाहर चला गया। यमुना के हृदय में भी निरुद्दिष्ट पथ वाले चिंता के बादल मंडरा रहे थे। वह अपनी अतीत चिंता में निमग्न हो गई। बीत जाने पर दुखदायी घटना भी सुंदर और मूल्यवान हो जाती है। वह एक बार तारा बनकर मन ही मन अतीत का हिसाब लगाने लगी। स्मृतियां लाभ बन गई। जल वेग से बरसने लगा, परंतु यमुना के मानस में एक शिशु सरोज लहराने लगा। वह रो उठी। कहीं कई महीने बीत गए। सोचती है, सोचने लगती है, माँ का ममत्व है। वो कई महीने बीत गए। किशोरी, निरंजन और विजय बैठे हुए बातें कर रहे थे। निरंजन दास का मत था कि कुछ दिन गोकुल में चलकर रहा जाए। श्री कृष्णचंद्र की बाल लीला से अलंकृत भूमि में रहकर हृदय आनंदपूर्ण बनाया जाए। किशोरी भी सहमत थी, परंतु विजय को इसमें आपत्ति थी। इसी समय एक ब्रह्मचारी ने भीतर आकर सबको प्रणाम किया। विजय चकित हो गया और निरंजन प्रसन्न। क्या उन ब्रह्मचारियों के साथ तुम भी घूमते हो मंगल? विजय ने आश्चर्य भरी प्रसन्नता से पूछा। हाँ विजय, मैंने यहाँ पर एक ऋषिकुल खोल रखा है। यह सुनकर कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं कुछ भिक्षा लेने आया हूँ। मंगल, मैंने तो समझा था कि तुमने कहीं अध्यापन का काम आरंभ किया होगा, पर तुमने तो यह अच्छा ढोंग निकाला। वही तो करता हूँ विजय बाबू, पढ़ाता ही तो हूँ। कुछ करने की प्रवृत्ति तो थी ही, वह भी समाज सेवा और सुधार, परंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए मेरे पास और कौन साधन था? ऐसे काम तो आर्य समाज ही करता था, फिर उसके जोड़ में अभिनय करने की क्या आवश्यकता थी? उसी में सम्मिलित हो जाते। आर्य समाज कुछ खंडनात्मक है और मैं प्राचीन धर्म की सीमा के भीतर ही सुधार का पक्षपाती हूँ। यह क्यों नहीं कहते कि तुम समाज के स्पष्ट आदर्श का अनुकरण करने में असमर्थ थे, परीक्षा में ठहर न सके? उस विधि मूलक व्यवहारिक धर्म को तुम्हारे समझबूझकर चलने वाले सर्वतोभद्र हृदय ने स्वीकार न किया और तुम स्वयं प्राचीन धर्म, निषेधात्मक धर्म के प्रचारक बन गए। कुछ बातों के न करने से ही यह प्राचीन धर्म संपादित हो जाता है। छुओ मत, खाओ मत, ब्याहो मत, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी दायित्व लेना नहीं चाहते और बात बात में शास्त्र तुम्हारे प्रमाण स्वरूप हैं। बुद्धिवाद का कोई उपाय नहीं। कहते कहते विजय हंस पड़ा। मंगल की सौम्य आकृति तन गई। वह संयत और मधुर भाषा में कहने लगा, विजय बाबू, यह और कुछ नहीं, केवल उस श्रृंखलता है। आत्मशासन का अभाव है। चरित्र की दुर्बलता विद्रोह कराती है। धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है। ना कर सके तो मनुष्य और पशु में क्या भेद रह जाए? आपका यह मत है कि समाज की आवश्यकता देखकर धर्म की व्यवस्था बनाई जाए, नहीं तो हम उसे न मानेंगे। पर समाज तो प्रवृत्ति मूलक है। वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनाकर तप और त्याग के द्वारा शुद्ध करके उच्च आदर्श तक पहुंचाया जा सकता है। इंद्रिय परायण पशु के दृष्टिकोण से मनुष्य की सब सुविधाओं के विचार नहीं किए जा सकते, क्योंकि फिर तो पशु और मनुष्य में साधन भेद रह जाता है। बातें वे ही हैं। मनुष्य की असुविधाओं का अनंत साधनों के रहते अंत नहीं, वह उच्छृंखल होना ही चाहता है। निरंजन को उसकी युक्तियां परिमार्जित और भाषा प्रांजल देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका पक्ष लेते हुए उसने कहा, ठीक कहते हो मंगलदेव। विजय और भी गर्म होकर आक्रमण करते हुए बोला, और उन ढकोसलों में क्या तथ्य है? उसका संकेत मंदिरों के शिखरों की ओर था। हमारा धर्म मुख्यतः एकेश्वरवादी है विजय बाबू, वह ज्ञान प्रधान है, परंतु अद्वैतवाद की दार्शनिक युक्तियों को स्वीकार करते हुए कोई भी वर्णमाला का विरोधी बन जाए, ऐसा तो कारण नहीं दिख पड़ता। मूर्ति पूजा इत्यादि इसी रूप में है। पाठशाला में सबके लिए एक कक्षा नहीं होती, इसीलिए अधिकारी भेद है। हम लोग सर्वव्यापी भगवान की सत्ता को नदियों के जल में, वृक्षों में, पत्थरों में सर्वत्र स्वीकार करने की परीक्षा देते हैं, परंतु हृदय में नहीं मानते, चाहे अन्यत्र सब जगह मान लें। तर्क न करके विजय ने व्यंग्य किया। मंगल ने हताश होकर किशोरी की ओर देखा। तुम्हारा ऋषिकुल कैसा चल रहा है मंगल? किशोरी ने पूछा। दरिद्र हिंदुओं के ही लड़के मिलते हैं, उनके साथ नित्य भीख मांगता हूँ। जो अन्न वस्त्र मिलता है उसी में सबका निर्वाह होता है। मैं स्वयं उन्हें संस्कृत और प्राकृत पढ़ाता हूँ। एक गृहस्थ ने अपना उजड़ा हुआ उपवन दे दिया है, उसमें एक और लंबी सी दालान है और 5-7 वृक्ष हैं। उतने में सब काम चल जाता है। शीत और वर्षा में कुछ कष्ट होता है, क्योंकि दरिद्र हैं तो क्या, हैं तो लड़के ही ना। कितने लड़के हैं मंगल? निरंजन ने पूछा। 8 लड़के हैं, 8 बरस से लेकर 16 बरस तक के हैं। मंगल, और चाहे जो हो, तुम्हारे इस परिश्रम और कष्ट की सत्यनिष्ठा पर
कोई अविश्वास नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, विजय ने कहा। मंगल मित्र के मुख से यह बात सुनकर प्रसन्न हो उठा। वह कहने लगा, देखिए विजय बाबू, मेरे पास एक यही धोती और अंगोछा है, एक चादर भी है। मेरा सब काम इतने से चल जाता है, कोई असुविधा नहीं होती। एक लंबा सा टाट है, उसी पर सब सो रहते हैं। 2-3 बर्तन है और पाठ्य पुस्तकों की एक एक प्रतियां। इतनी ही तो मेरे ऋषि कुल की संपत्ति है। कहते कहते वह हंस पड़ा। यमुना भीतर पीलीभीत के चावल बीन रही थी और खीर बनाने के लिए। उसके रोए खड़े हो गए। मंगल क्या है? देवता है? उसी समय उसे अपने तिरस्कृत हृदय पिंड का ध्यान आया। उसने अपने मन में सोचा, पुरुष को उसकी क्या चिंता हो सकती है? वह तो अपना सुख विसर्जित कर देता है। जिसे अपने रक्त से उस सुख को सींचना पड़ता है, वही तो उसकी व्यथा जानेगा। उसने कहा, मंगल ही नहीं, सब पुरुष राक्षस हैं, देवता कदापि नहीं हो सकते। वह दूसरी ओर उठकर चली गई। कुछ समय चुप रहने के बाद विजय ने कहा, जो हमारे दान के अधिकारी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें इसीलिए तो समाज देता है कि वे उसका सदुपयोग करें, परंतु वे मंदिरों में मठों में बैठे मौज उड़ाते हैं। उन्हें क्या चिंता कि समाज के कितने बच्चे भूखे नंगे और अशिक्षित हैं। मंगलदेव, चाहे मेरा मत तुमसे न मिलता हो, परंतु तुम्हारा उद्देश्य सुंदर है। निरंजन जैसे सचेत हो गया। एक बार उसने विजय की ओर देखा पर बोला नहीं। किशोरी ने कहा, मंगलदेव, मैं परदेश में हूँ, इसलिए विशेष सहायता नहीं कर सकती। हाँ, तुम लोगों के लिए वस्त्र और पाठ्य पुस्तकों की जितनी अत्यंत आवश्यकता हो मैं दूंगी, और शीत वर्षा निवारण के योग्य साधारण गृह बनवा देने का भार मैं लेता हूँ। मंगल, निरंजन ने कहा। मंगल, मैं तुम्हारी इस सफलता पर बधाई देता हूँ। हंसते हुए विजय ने कहा, कल मैं तुम्हारे ऋषिकुल में आऊँगा। निरंजन और किशोरी ने कहा, हम लोग भी। मंगल कृतज्ञता से लद गया, प्रणाम करके चला गया। सबका मन इस घटना से हल्का था, पर यमुना अपने हृदय में भारी भार महसूस कर रही थी और बार बार पूछती थी अपने हृदय से कि लोगों ने मंगल को जलपान करने तक के लिए न पूछा। इसका कारण क्या? उसका प्रार्थी होकर आना है? यमुना कुछ अनमनी रहने लगी। किशोरी से यह बात छिपी न रही। घंटी प्रायः इन्हीं लोगों के पास रहती। एक दिन किशोरी ने कहा, विजय, हम लोगों को ब्रज आए बहुत दिन हो गए, अब घर भी चलना चाहिए। हो सके तो ब्रज की परिक्रमा भी कर लें। विजय ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू सब बातों में अड़ जाता है। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि मैं भी पुण्य संचय करूं। विरक्त होकर विजय ने कहा, यदि इच्छा हो तो आप चली जा सकती हैं, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। तो क्या तू यहाँ अकेला रहेगा? नहीं, मंगल के आश्रम में जा रहूँगा। वहाँ मकान बन रहा है, उसे भी देखूंगा, कुछ सहायता भी करूंगा और मन भी बहलेगा। वह आप ही दरिद्र है, तू उसके यहाँ जाकर उसे और भी दुख देगा, तो क्या मैं उसके सिर पर रहूँगा? यमुना, तू चलेगी? फिर विजय बाबू को खिलावेगा कौन? बहू जी, मैं तो चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। किशोरी मन ही मन हंसी भी और प्रसन्न भी हुई और बोली, अच्छी बात है, तो मैं परिक्रमा कराऊं, क्योंकि होली देखकर अवश्य घर लौट चलना है। और निरंजन और किशोरी परिक्रमा करने चले। एक दासी और जमादार साथ गया। वृंदावन में यमुना और विजय अकेले रहे। केवल घंटी कभी कभी आकर हंसी की हलचल मचा देती। विजय कभी कभी दूर यमुना के किनारे चला जाता और दिन भर पर लौटता। अकेली यमुना उस हंसोड़ के व्यंग से जर्जरित हो जाती। घंटी परिहास करने में बड़ी निर्दय थी। एक दिन दोपहर को कड़ी धूप थी। सेठ जी के मंदिर में कोई झांकी थी। घंटी आई और यमुना को दर्शन के लिए पकड़ ले गई। दर्शन से लौटते हुए यमुना ने देखा 5-7 वृक्षों का झुरमुट और घनी छाया। उसने समझा कोई देवालय होगा है। वह छाया के नीचे लालच से टूटी हुई दीवार लांघकर भीतर चली गई। देखा तो अवाक रह गई। मंगल कच्ची मिट्टी का गारा बना रहा है, लड़के ईंट ढो रहे हैं, 2 राज उस मकान की जुड़ाई कर रहे हैं। परिश्रम से मुंह लाल था, पसीना बह रहा था। मंगल की सुकुमार देह विवश थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। घंटी ने उसे धक्का देते हुए कहा, चल यमुना, यह तो ब्रह्मचारी है, डर काहे का? फिर ठठाकर हंस पड़ी। यमुना एक बार उसकी ओर क्रोध से देखी, फिर चुप भी न हो सकी थी कि फरसा रखकर सिर से पसीना पोंछते हुए मंगल ने घूमकर देखा। यमुना, ढीठ घंटी से अब कैसे रहा जाए? वह झटक कर बोली, तुम्हें कान बुलावे हैं री? यमुना गड़ गई। मंगल ने क्या समझा होगा। वह घंटी को घसीटती हुई बाहर निकल आई। यमुना हाँफ रही थी, पसीने पसीने हो रही थी। अभी वे दोनों सड़क पर भी न पहुंची थी, किसी ने दूर से पुकारा, यमुना। यमुना मन के संकल्प विकल्प कर रही थी कि मंगल पवित्रता और आलोक से घिरा हुआ पाप है कि दुर्बलताओं में लिपटा हुआ एक दृढ़ सत्य। उसने समझा कि मंगल पुकार रहा है। वह और लंबे डग बढ़ाने लगी। सहसा घंटी ने कहा, नहीं यमुना, वह तो विजय बाबू हैं, पीछे पीछे ही आ रहे हैं। यमुना एक बार कांप उठी, न जाने क्यों,
पर खड़ी हो गई। विजय घूमकर लौटा आ रहा था। पास आ जाने पर विजय ने एक बार यमुना को नीचे से ऊपर तक देखा। कोई कुछ बोला नहीं। तीनों घर लौट आए। बसंत की संध्या सोने की धूल उड़ा रही थी। वृक्षों के अंतराल से आती हुई सूर्य प्रभा उड़ती हुई गर्द को भी रंग देती थी। एक अवसाद विजय के चारों ओर फैल रहा था। वह निर्विकार दृष्टि से बहुत सी बातें सोचते हुए भी किसी पर मन स्थिर नहीं कर सकता। घंटी और मंगल पर्दे में यमुना अधिक स्पष्ट हो उठी थी। उसका आकर्षण अजगर की सांस के समान उसे खींच रहा था। विजय का हृदय प्रतिहिंसा और कुतूहल से भर गया था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, घंटी आ रही है। वह घर से बाहर ही उससे जा मिला। कहाँ विजय बाबू? घंटी ने पूछा। मंगलदेव के आश्रम तक। चलोगी? चलिए। दोनों उसी समय पथ पर बढ़े। अंधेरा हो चला था। मंगल अपने आश्रम में बैठा हुआ संध्योपासना कर रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे शिला पर पद्मासन लगाए वह बोधिसत्व की प्रतिमूर्ति सा दिखता था। विजय क्षण भर तक देखता रहा, फिर मन ही मन कह उठा, पाखंड। आंख खोलते हुए सहसा आचमन लेकर मंगल ने धुंधले प्रकाश में देखा, विजय और दूर कौन है? एक स्त्री? यमुना तो नहीं है। वह पल भर के लिए अस्त व्यस्त हो उठा। उसने पुकारा, विजय बाबू। विजय ने कहा, दूर से घूमकर आ रहा हूँ, फिर आऊँगा। विजय और घंटी वहीं से लौट पड़े। परंतु उस दिन मंगल के पुरुष सूक्त का पाठ न हो सका। दीप जल जाने पर वह पाठशाला में बैठा। तब प्राकृत प्रकाश के सूत्र उसे बीहड़ लगे। व्याख्या अस्पष्ट हो गई। ब्रह्मचारियों ने गुरुजी को आज क्या हो गया है? विजय घर लौट आया। यमुना रसोई बनाकर बैठी थी। हंसती हुई घंटी को भी उसने साथ ही आते देखा। वह डरी और ना जाने क्यों उसने पूछा, विजय बाबू, विदेश में एक विधवा तरुणी को लिए इस तरह घूमना क्या ठीक है? यह बात आज क्यों पूछती हो यमुना? घंटी, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? शांत भाव से विजय ने कहा। इसका विचार तो यमुना को स्वयं करना चाहिए। मैं तो ब्रजवासिनी हूँ। हृदय को बंसी को सुनने से कोई नहीं रोक सकता, इसे रोका भी नहीं जा सकता। यमुना व्यंग्य से मर्माहत होकर बोली, अच्छा भोजन कर लीजिए। विजय भोजन करने बैठा पर अरुचि थी। शीघ्र उठ गया। वह लैंप के सामने जा बैठा। सामने ही दरी के कोने पर बैठी यमुना पान लगाने लगी। पान विजय के सामने रखकर चली गई, किंतु विजय ने उसे छुआ भी नहीं। यह यमुना ने लौट आने पर देखा। उसने दृढ़ स्वर में पूछा, विजय बाबू, पान क्यों नहीं खाया आपने? अब पान न खाऊंगा, आज से छोड़ दिया। पान छोड़ने में क्या सुविधा है? मैं बहुत जल्द ईसाई होने वाला हूँ। उस समाज में इसका व्यवहार नहीं। मुझे यह दंभपूर्ण धर्म बोझ के समान दबाए है। अपनी आत्मा के विरुद्ध रहने के लिए बाध्य किया जा रहा हूँ। आपके लिए तो कोई रोक टोक नहीं। फिर भी यह मैं जानता हूँ कि कोई रोक टोक नहीं, पर मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि कुछ विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। इस विरुद्धता का खटका लगा रहता है। मन उत्साहपूर्ण होकर कर्तव्य नहीं करता। यह सब मेरे हिंदू रहने के कारण है। स्वतंत्रता और हिंदू धर्म दोनों विरुद्धवाची शब्द हैं, पर ऐसी बातें तो अन्य धर्मानुयायी मनुष्यों के जीवन में भी आ सकती है। सबका काम सब मनुष्य नहीं कर सकते। तो भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिंदू धर्म में रहकर नहीं की जा सकती, किंतु मेरे लिए नितांत आवश्यक है। जैसे तुमसे ब्याह कर लेना। यमुना ने ठोकर लगने की दशा में पड़कर पूछा, क्यों विजय बाबू? क्या दासी होकर रहना किसी भी भद्र महिला के लिए अपमान का पर्याप्त कारण हो जाता है? यमुना, तुम दासी हो? कोई मेरा हृदय खोलकर पूछ कर देखे। तुम मेरी आराध्य देवी हो, सर्वस्व हो। विजय उत्तेजित था। मैं आराध्य देवता बना चुकी हूँ। मैं पतित हो चुकी हूँ। मैंने अनुमान कर लिया था, परंतु इन अपवित्रताओं में भी मैं तुम्हें पवित्र, उज्ज्वल और ऊर्जास्वित पाता हूँ, जैसे मलिन वसन में हृदयहारी सौंदर्य। किसी के हृदय की शीतलता और उसके यौवन की उष्णता में मैं सब झेल चुकी हूँ। उसमें सफल नहीं हुई, उसकी साध भी नहीं रही। विजय बाबू, मैं दया की पात्री एक बहन होना चाहती हूँ। है किसी के पास इतनी निस्वार्थ स्नेह संपत्ति जो मुझे दे सके? कहते कहते यमुना की आंखों से आंसू टपक पड़े। विजय थप्पड़ खाए हुए लड़के के समान घूम पड़ा। मैं अभी आता हूँ, कहता हुआ घर के बाहर चला गया। कई दिन हो गए विजय किसी से कुछ बोलता नहीं। समय पर भोजन कर लेता है और सोया रहता। अधिक समय उसका मकान के पास की करील की झाड़ियों की टट्टी के भीतर लगे हुए कदम्ब के नीचे बीतता है। वहाँ बैठकर वह कभी उपन्यास पढ़ता, कभी हारमोनियम बजाता है। अंधेरा हो गया था। वह कदम्ब के नीचे बैठा हारमोनियम बजा रहा था। चंचल घंटी आई। उसने कहा, बाबूजी, आप तो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। वह पास ही बैठ गई। तुम कुछ गाना जानती हो? ब्रजवासिनी और कुछ चाहे ना जाने, किंतु फाग गाना तो उसके हिस्से का है। अच्छा तो कुछ गाओ, मैं देखूं बजा सकता हूँ। ब्रजबाला घंटी एक गीत गाने लगी। पिया के हिया में परी है गांठ, मैं कौन जतन से खोलूं। सब सखियां मिल फाग मनावत, मैं बांवरी सी डोलूं। अब के फागुन पिया भय निर्मोहिया, मैं बैठी विष घोलूं।
पिया की हिया में परी है गांठी, मैं कौन जतन से खोलूं। दिल खोल कर उसने गाया। मादकता थी उसके लहरीले कंठ स्वर में और व्याकुलता थी विजय की पर्दों पर दौड़ने वाली उंगलियों में। दोनों तन्मय थे। उसी राह से जाता हुआ मंगल, धार्मिक मंगल भी उस हृदय द्रावक संगीत से विमुग्ध होकर खड़ा हो गया। एक बार उसे भ्रम हुआ यमुना तो नहीं है। वह भीतर चला गया। देखते ही चंचल घंटी हंस पड़ी, बोली, आइए ब्रह्मचारी जी। विजय ने कहा, बैठोगे या घर के भीतर चलूं? नहीं विजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। घंटी, तुम घर जा रही हो? भयभीत घंटी उठकर धीरे से चली गई। विजय ने सहमते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? तुम इस लड़की को साथ लेकर इस स्वतंत्रता से क्यों बदनाम हुआ चाहते हो? यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को बाध्य नहीं मंगल, पर एक बात मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तो। मैं यमुना के साथ भी एकांत में रहता हूँ, तब तुमको संदेह क्यों नहीं होता? मुझे उसके चरित्र पर विश्वास है, इसीलिए कि तुम भीतर से उससे प्रेम करते हो। और अच्छा, यदि मैं घंटी से ब्याह करना चाहूँ तो तुम पुरोहित बनोगे? विजय, तुम अतिवादी हो, उद्धत हो। अच्छा हुआ मैं वैसा संयत भाषी कपटाचारी नहीं हूँ जो अपने चरित्र की दुर्बलता के कारण मित्र से भी मिलने में संकोच करता है। मेरे यहाँ प्रायः तुम्हारे न आने का कारण यही तो है कि तुम यमुना को... चुप रहो विजय, एकदम चुप।